जो आदमी ज्यादा बक 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 करता ना उसको आदमी हल्के में लेता है। तुमने देखा नहीं, जो माताएं ज्यादा बोलती हैं उनकी कोई गंभीर बात नहीं लेता, बोलते ही रहते, उनका काम ही नहीं। हमसे कुछ लोग कहते फलाना आपके लिए ऐसा कह रहा, हम टेंशन नहीं लेते, पूछो क्यों, हम यही सोच लेते वो बोलते ही रहते, अब काहे को टेंशन है, उनका काम ही है बोल। तो आपको भी हम यही निवेदन करना चाह रहे विनम्रता पूर्वक, आज आपके साथ कौन है ये मत सोचो, आपका साथ कौन दे रहा ये मत सोचो, बालाजी का हाथ आपके माथ पर रख जाए ऐसा विचार करो तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बजरंग बली का हाथ माथ पर रख जाए। एक जोरू का गुलाम था, पत्नी का आज्ञाकारी पति। एक दिन बाजार जा रहा था तो पत्नी ने कहा, सुनो जी कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार। बोले क्यों? बोले बरसात आ रही है तो छाता खरीदना है। तो पत्नी की आज्ञाकारी पति को पत्नी ने कहा, सुनो जी बाजार में ठगने वाले लोग बहुत रहते, छाता खरीदना तो, पर वो जो भी दाम बोले उसका आधा दाम बोलना तुम और आधे दाम पर ही लेकर आना। चूंकि पति आज्ञाकारी था, बोला जो आदेश देवी। गया बाजार, दुकान पर पहुंचा, काले रंग का छाता चुना, रेट पूछा, सुबह सुबह का वक्त था, कितने का है? दुकानदार बोला 16 रुपया का, पुराना जमाना, सस्ता। उसने कहा हम तो पत्नी की आज्ञा मन में याद आई, 8 रुपया देंगे। दुकानदार ने कहा भाई 8 तो बहुत कम होते हैं, 8 में छाता नहीं मिलेगा। बोले हम 8 ही देंगे। दुकानदार बोला चलो एक काम करो, सुबह सुबह का वक्त है, 14 रुपया दो, ले जाओ। ये बोला फिर तो हम 7 देंगे। दुकानदार बोला भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हम 14 पे आ गए तो तुम्हें बढ़ना चाहिए, उल्टे घटने की बजाय तुम्हारा दिमाग ठीक है? सुबह सुबह से प्राण खा रहे हो, हमारी बोनी खराब करे। चलो तुम्हारी ना हमारी 12 रुपया लगेगा, 1 पैसा कम नहीं लगेगा। बोला फिर तो हम 6 में लेंगे। दुकानदार बोला तुम भाई नशा वसा करके आए हो क्या? चूंकि ये पत्नी का आज्ञाकारी था, वो बोला सुबह सुबह से तुम हमारे यहाँ आ गए, बोनी खराब कर रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, हमें दिन भर दुकानदारी हमारी बर्बाद करोगे क्या? चलो हम भले ही घाटा सहलें, आए के आए 1 रुपया नहीं कमाएंगे, 10 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लगेगा। बोला फिर तो हम 5 में लेंगे। अब दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले एक काम कर फ्री में ले जा। तो उसने सिर खुजलाया, बोले फ्री में फिर तो हम 2 लेंगे। चूंकि दुकानदार हमारे गांव का था और छाता लेने वाला तुम्हारे गांव का, तो दुकानदार ने सुबह सुबह से 8-10 चांटा रसीद कर दिए। जबड़ा लाल हो गया, कई दुकानों पे गया पर छाता ना खरीद पाया। शाम को पत्नी का आज्ञाकारी पति घर आया, पत्नी ने पूछा छाता कहाँ है? बोले वो तो दुकान पे। तो बोले खरीदा क्यों नहीं? बोले तुम्हारी कृपा के कारण। बोले हमारी कृपा? बोले तुमने कहा था आधे रेट पे लाना, आधे रेट पे। पूरी कहानी बताई, पत्नी माथा ठोकने लगी। पता है इसको छाता क्यों नहीं मिला? पूछो क्यों, जोर से पूछो, जरा जम के पूछो। क्योंकि ये आदमी एक भाव पे नहीं टिका था। एक भाव पर टिका रहता तो शायद कहीं किसी ना किसी दुकान पे उसको इसी रेट पर 8 के रेट पर छाता मिल जाता,
जब एक भाव पर न टिकने के कारण साधारण सी वस्तु छाता नहीं तुम ले सकते हो, तो एक भाव के बिना टिके तुम बालाजी की कृपा कहां से ले पाओगे? समझ आ गई बात? बोलो, जरा जम के बोलो। क्या एक भाव पर बिना टिके बालाजी की कृपा पा सकते हैं? तो सदा सदा के लिए कौन हनुमान जी का होना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? पक्का? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे, बिगड़ तो नहीं जाओगे? पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मान लो। पूछो कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद करके नियम व पेशी शुरू कर देना। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की हार हार। समझ आ गई बात पूरी?